अब हम पढ़ते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? इंक्रीमेंट नाम से ज़ाहिर है इंक्रीज़ कर रहा होगा कुछ, तो क्या इंक्रीज़ कर रहा है? याद रखिएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों हम यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर उसमें वन ऐड किया जाए तो वो जो ऑपरेटर काम करेगा उसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास एक मेथड है, वैसे तो हम वैसे भी वन ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन होती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। इट इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। याद रखें इट इज डिनोटेड बाय डबल प्लस साइन। इसको हम डबल प्लस साइन से यूज करते हैं। इट इज अ यूनरी ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर है। ये हमेशा किस पे अप्लाई होगा? सिंगल वेरिएबल पे यूज होगा, उसके साथ यूज होगा। इसके अलावा हम इसको यूज नहीं कर सकते। याद रखिएगा जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो किसी कांस्टेंट या किसी एक्सप्रेशन पर अप्लाई नहीं हो सकता। किस पे अप्लाई नहीं हो सकता? किसके साथ वर्किंग नहीं कर सकता? याद रखिएगा कांट वर्क किसके साथ? कांस्टेंट के साथ और एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये यानी इसकी मैं बात करूं तो 5 प्लस प्लस नहीं हो सकता, a प्लस बी प्लस प्लस नहीं हो सकता, किसी कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता, किसी एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ मैं अप्लाई हो सकता एक्सप्रेशन में। इट कैन बी यूज्ड बिफोर द वेरिएबल। वेरिएबल से पहले भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज आफ्टर द वेरिएबल। ये हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका सिंटैक्स देखें कैसे हम इसको यूज करते हैं। वेरिएबल से पहले भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल के बाद भी यूज करते हैं। सेमी कॉलन मस्ट होता है। एग्जाम्पल देखें। पहली एग्जाम्पल प्लस प्लस एक्स वाई प्लस 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 एक्स। इसका मतलब एक्स में एक वैल्यू इंक्रीज करो। इसके मीनिंग ये है एस इक्वल टू एक्स प्लस वन, और इसके मीनिंग है वाई इक्वल टू वाई प्लस वन। सपोज एक्स की वैल्यू 10 थी और वाई की भी 10 थी, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? एक्स की वैल्यू हमारे पास 11 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 11 हो जाएगी। यानी इसी का शॉर्टकट मेथड है प्लस प्लस एक्स वाई प्लस। देखिए जनरल अगर मैं देखा जाऊँ अकेले अकेले देखे तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर इनके फ़र्क हैं। पहले यूज़ करने के लिए अलग वर्थ है, बाद में यूज़ करने के लिए अलग वर्थ है। तो ये हमारा जनरल इसका सिंटैक्स है, जनरल एग्जांपल है। आगे इसकी टाइप्स हैं। कितने इंक्रीमेंट ऑपरेटर कितनी टाइप्स के होते हैं? देखिए दो नज़र आ रहे हैं, 1 और 2। मैंने कहा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर की 2 टाइप्स होती हैं। एक पोस्ट फिक्स होता है और एक प्री फिक्स होता है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर आफ्टर द वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वो पोस्ट फिक्स होगा। जब हम उसको आफ्टर द वेरिएबल पोस्ट बाद में, जब हम वेरिएबल के बाद यूज करेंगे तो हमारे पास वो पोस्ट फिक्स होगा। और जब हम बिफोर द वेरिएबल यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? प्री फिक्स होगा। अगर मैं बात करूं इसकी इंडिपेंडेंट, अगर जब इसको मैं इंडिपेंडेंट यूज कर रहा हूं कहीं पे भी, तो इसकी जो वर्किंग होगी वो क्या होगी? जो पोस्ट फिक्स करेगा इंडिपेंडेंट, ये जो प्री फिक्स करेगा वो सेम होगी। दोबारा सुन लें। जब हम बाद में यूज़ करते हैं पोस्ट फिक्स, जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पहले यूज़ करते हैं प्री फिक्स होता है। जब हम इनको इंडिपेंडेंटली किसी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, इंडिपेंडेंटली मतलब ये किसी एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं हो रहे, किसी दूसरे वेरिएबल के साथ इनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, तो इनकी वर्किंग चाहे वो पोस्ट फिक्स है चाहे वो प्री फिक्स है, इनकी वर्किंग क्या होगी? सेम होगी। इनकी वर्किंग डिफरेंट कब होगी?
जब हम किसी एक्सप्रेशन में इनको यूज़ करते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। जब किसी एक्सप्रेशन में इनको यूज़ करते हैं, कैसे डिफरेंट है? अगर हम पोस्ट फिक्स यूज़ करते हैं किसी एक्सप्रेशन में, याद रखिएगा सबसे पहले जो वो वैल्यू होगी वेरिएबल की, अगर वो असाइन कर रहे हैं तो असाइन कर देंगे वेरिएबल को वैल्यू, या वो पहले उसकी वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होगी, यूज होगी। पहले उस वेरिएबल की वैल्यू यूज करेगा जिस पे हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा, वो वैल्यू यूज होगी, देन उस वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीज हो जाएगा। पहले उस वेरिएबल की वैल्यू यूज होगी, फिर उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई है? अगर किसी एक्सप्रेशन में हम पोस्ट फिक्स यूज करते हैं, सबसे पहले उस वेरिएबल की वैल्यू उसमें यूज होगी, फिर उसमें इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रीफिक्स यूज हो रहा है, सबसे पहले उसकी वैल्यू में 1 इंक्रीज होगा, इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, देन वो जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो फिर उसमें यूज होगी। ये सारी बातें मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर स्टैंड अलोन कोई फ़र्क नहीं है, इंडिपेंडेंटली कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं यूज़ करता हूँ, देखिए मैंने एक पोस्ट फिक्स की दिया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस प्लस, एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई। यहाँ पर y की वैल्यू मैं 10 रख लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं y की वैल्यू 10 रखता हूँ। ये मेरे पास पोस्ट फिक्स नोटेशन है, वो मेरे पास प्री फिक्स है, ये बाद में यूज़ हो रहा है, इसलिए आफ्टर द वेरिएबल पोस्ट फिक्स है, ये बिफोर। अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं सबसे पहले बता चुका हूं। जब हम पोस्ट फिक्स में यूज करेंगे, इंक्रीमेंट आप भूल जाएंगे, ये बाद में परफॉर्म होगा। पहले इसको भूल जाएं तो y की वैल्यू, इनकी पहली स्टेज होगी x इज इक्वल टू वाई। जो y की वैल्यू होगी वही x की, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या थी 10, तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर क्या होगा, मैंने कहा इट यूजेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन, वो यूज होगी, फिर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, फिर y प्लस प्लस होगा, फिर y में एक इंक्रीमेंट होगा और y के 11, y वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ये ऐसे यूज होगा पोस्ट फिक्स में, किसी एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई है? देखिए पहले ये एक्सप्रेशन में यूज हुआ और फिर ये इंक्रीज हो गया। दूसरा हमारे पास है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, मैंने पहले बताया, पहले उस वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, फिर वो वेरिएबल की वैल्यू किसी एक्सप्रेशन में यूज होगी। अगर मैं इसी की बात करूं, ये इसके मीनिंग ये है, सबसे पहले कैसे सॉल्व होगा ये, पहले होगा, पहला स्टेप होगा प्लस प्लस वाई, पहले इंक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी, y इक्वल टू 11, 10 था तो नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगी इसकी, x इक्वल टू वाई, ये हो गया, फिर ये वाला हो जाएगा, यानी अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो ये ऐसे होगा, प्रीफिक्स में पहले उस वेरिएबल पे वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके अप्लाई होगा, फिर उसके बाद वो वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज़ होगी। अब देखिए y की इधर वैल्यू भी 11 है, 10 से स्टार्ट किया था, इधर भी 11 है, फ़र्क किस पे पड़ा है 10 में, क्योंकि x की वैल्यू पे पड़ा, x एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो इसका जो इंडिपेंडेंटली इस पर कोई असर नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा, इसमें एक्सप्रेशन पे ये फ़र्क आता है। तो ये प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स से हमें इनकी ज़रूरत आगे इंशाल्लाह होती रहेगी। इसके बाद है हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिस तरह मैंने कहा था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीज करता है, तो डिक्रीमेंट क्या करता है, वो किसी वेरिएबल की वैल्यू क्या करेगा 1 डिक्रीज करेगा, सिंपल। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू, डेफिनेशन लिख लें, यूज टू डिक्रीमेंट दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, किसी वेरिएबल की वैल्यू में से 1 डिक्रीज करेगा, 1 में डिक्रीमेंट करेगा। इट इज डिनोटेड बाय डबल माइनस साइन, ये भी यूनरी ऑपरेटर है, उसी तरह उसी का रिवर्स है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। ये भी सिंगल वेरिएबल के साथ यूज होगा, ये किसी कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगा, किसी वेरिएबल पे अप्लाई नहीं होगा। ये यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल और वेरिएबल पे अप्लाई होगा, कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता, किसी एक्सप्रेशन में अप्लाई नहीं हो सकता, ये पता होना चाहिए आप लोगों को।
बिफोर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, आफ्टर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग इसको। वेरिएबल, आफ्टर द वेरिएबल, एग्जाम्पल देखें। पहले भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मीनिंग क्या है? बड़ी सिंपल, x इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, और इसके मीनिंग क्या है? y इक्वल टू वाई माइनस माइनस। वाई माइनस माइनस मतलब x माइनस वन एंड y माइनस वन। सपोज x की वैल्यू 10 थी, y की 10 थी, तो दोनों की वैल्यू आप क्या हो जाएगी? x एक 1 माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू भी 9 हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, ये बस डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीज़ होगी वैल्यू किसी वेरिएबल की, सब्ट्रैक्ट होगी उसकी वैल्यू वेरिएबल में से, तो उसमें असाइन होगी। तो उसी तरह पोस्ट फिक्स और इसमें भी प्री फिक्स है। अब इसका हम पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स देख लेते हैं, वो क्या होता है। इसकी भी 2 टाइप्स हैं। पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और प्रीफिक्स हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर बिफोर आफ्टर वेरिएबल यूज होगा पोस्ट फिक्स होगा, बिफोर वेरिएबल होगा प्रीफिक्स होगा। इंडिपेंडेंटली अगर यूज़ करते हैं वर्किंग सेम होगी, इसको भी अगर इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं दोनों की वर्किंग सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। वर्किंग डिफरेंट कब होगी? उसी तरह जब हम इसको किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे या किसी फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे, इसकी भी वर्किंग डिफरेंट होगी। जब किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे या किसी फंक्शन में यूज़ करेंगे, इनकी वर्किंग क्या होगी? डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी? जब हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिस पे अप्लाई हो रहा है वो एक्सप्रेशन में यूज़ होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? उसमें डिक्रीमेंट होगा। इसमें क्या होगा? सबसे पहले डिक्रीमेंट होगा, फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है वो यूज़ होगी, उसी तरह जिस तरह उसमें हुई थी। अब थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जांपल देके कैसे यूज़ होगी। x इज इक्वल टू वाई माइनस माइनस, और इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस माइनस वाई, y को कोई वैल्यू रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 रख लेते हैं। यहाँ पे भी y की वैल्यू 10। इस एक्सप्रेशन में डिक्रीमेंट यूज़ हो रहा है, इस एक्सप्रेशन में पोस्ट फिक्स, उसमें प्री फिक्स यूज़ हो रहा है। तो ये सबसे पहले क्या होगा? x इज इक्वल टू वाई होगा, फिर y माइनस माइनस, इधर क्या होगा? पहले होगा माइनस माइनस वाई, फिर होगा x इक्वल टू वाई। यानी पहले वैल्यू यूज़ होगी वेरिएबल की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, फिर y में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी।
पहले वेरिएबल की वैल्यू जो है जिस पे अप्लाई हो रहा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो यूज़ होगी, फिर उसमें डिक्रीमेंट होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले डिक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, फिर x की वैल्यू y के इक्वल हो जाएगी 9 हो जाएगी। ये फ़र्क है सिंपल, वही जो इंक्रीमेंट का था वही पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तकरीबन रिवर्स है, वर्किंग इनकी सेम है। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। मोस्टली हम इन्हें लूप्स को भी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी जगहों पर हम इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड है, अगर ये नहीं यूज़ कर सकते हम डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, y = y+1 y = y -1। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर था। अब इस ऑपरेटर्स के टॉपिक का लास्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे, उसका नाम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक हमने सारे ऑपरेटर्स पढ़ ले। अब ऑपरेटर्स हमारे किसी एक्सप्रेशन में सारे के सारे आ जाते हैं। कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में सॉल्व होगा, किस एक्सप्रेशन में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बाद में किसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर हायरार्की भी कहते हैं, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स भी कहते हैं। जिस तरह मैथ में डी मैथ्स रूल है, BOD मैथ्स है, PED मैथ्स है कि ये पहले होगा ये बाद में होगा। तो यहाँ पे भी हमारे C++ के अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये डिसाइड करता है कि किसी एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले कौन सा सॉल्व किया जाएगा, कब से पहले कौन सा वैल्यूएट किया जाएगा, फिर हम उसको लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर रहा हूँ आपके सामने है कि यहाँ पे लेवल 1 पे कौन सा ऑपरेटर होगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर लेवल 2 वाला, फिर लेवल 3 वाला, लेवल 4 वाला, लेवल 5 वाला, लेवल 6। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जिसकी होगी वो यहाँ पे लिखा जाएगा, सबसे लोएस्ट होगी वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर किसी एक्सप्रेशन में ये सारे के सारे आ जाते हैं तो ये वाला लेवल आपने फॉलो करना है। तो अभी मैं लिखता जाता हूँ, साथ साथ बोलता भी जाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास याद रखें जो भी ऑपरेटर्स होंगे जब भी सॉल्व करेंगे किसी एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहला जो लेवल 1 होगा हमेशा वो पैरेंथेसिस को मिलेगा। पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व होंगी और कुछ सॉल्व नहीं होगा, उसमें जो मर्जी ऑपरेटर हो सबसे पहले वो सॉल्व होंगी। उसके बाद जो सेकंड लेवल पे हमारे पास होती है जिसको प्रेसिडेंस मिल रही होती है वो हमारी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को मिलती है। किसको मिलती है जी? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को। ये सेकंड लेवल पे सॉल्व होगा। थर्ड पे देखते हैं, ये लेवल है एक, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 पे हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। 3 आते हैं हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर। इनका सेम लेवल है, यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में इनके बाद अगर ये चीज़ होगी तो सबसे पहले ये सॉल्व होंगे। उसके बाद 4 पे प्लस एंड माइनस, ये डी मैथ्स का रूल ही चल रहा है, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ तक ऐसे ही सॉल्व होगा। उसके बाद 5th पे हमारे पास होता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। रिलेशनल 4 ऑपरेटर हमारे, इनका लेवल डिफरेंट है। 6 पे हमारे पास आ रहे होते हैं नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ये सारे के सारे लेवल्स हैं। इसका मतलब है अगर किसी एक्सप्रेशन में ये सारे आ गए तो सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर लॉजिकल नॉट, फिर ये वाले तीनों में से कोई होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा। 7 नंबर पर देखें तो हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होगा। एंड की प्रायोरिटी है। उसके बाद 8 पर हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर सॉल्व होगा। क्लियर बातें समझ आ रही? 9 पे हमारे पास प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर सारे के सारे। और जो 10 वाली होगी वो हमेशा सबसे जो लास्ट पे सॉल्व होता है वो इक्वल का साइन होता है। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसको मिलती है? ये हमारे पास पैरेंथेसिस को,
देन ये सॉल्व होगा, देन ये सॉल्व होगा, देन ये 10 लेवल्स मैंने डिफाइन कर दिए। जब भी आप एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे इनके थ्रू करेंगे। सबसे लास्ट पे हमेशा इक्वल का साइन होगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, मैथ के अंदर भी अक्सर बेहतर होगा, ये सारा का सारा पता होना चाहिए। अब ये सिंगल ऑपरेटर है, इनका कोई मसला नहीं है, ये भी सिंगल है इनका। अब ये कई दफ़ा बात पूछी जाती है, ये तीनों सेम लेवल पे आ गए, ये 2 सेम लेवल पे आ गए, ये 4 ऑपरेटर सेम लेवल पे आ गए, ये 2 ऑपरेटर सेम लेवल पे आ गए और ये 5 ऑपरेटर सेम लेवल, इनमें सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? ये भी बात है करने वाली। तो इसका जो ऑर्डर सेम लेवल पे जो ऑर्डर डिफाइन करते हैं उसको कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव से है, एसोसिएटिविटी ये डिफाइन करती है सेम लेवल में सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। बुक में टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से ये साथ ऐड कर दिया ताकि ये आइडिया हो। सेम लेवल पे सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व किया जाएगा। पैरेंथेसिस में ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होती नहीं है, ये भी नहीं होती। अब यहाँ पे देखें 3 ऑपरेटर्स आ गए, इसको कैसे हम देखेंगे? सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? याद रखें एक्सप्रेशन में आपने स्कैन करना है, जो इनमें से पहले लेफ्ट की साइड पर आएगा उसको पहले सॉल्व कर देना है आपने। अगर ये तीनों आ गए किसी एक्सप्रेशन में तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? लेफ्ट से आपने स्कैन करना है, जो सबसे पहले लेफ्ट की तरफ होगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसी तरह इसमें भी ऑपरेटर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ही है, जो भी लेफ्ट में पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। इसकी भी लेफ्ट टू राइट ही है। इसकी भी लेफ्ट टू राइट ही है। ये सिंगल सिंगल है, इनमें तो है ही नहीं है। इसमें देखें, इसको सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? इसमें लेफ्ट टू राइट नहीं देखा जाए, वाइड ऑपरेटर है जिसमें हमेशा हम एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट देखते हैं। राइट टू लेफ्ट जो सबसे पहले आएगा हम उसको पहले सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा टॉपिक था ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, ऑपरेटर हायरार्की, ऑपरेटर प्रायोरिटी कि किसी एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर हम सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराने लगा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस के तौर पर, वैसे तो आपको आती हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए पैरेंथेसिस नहीं है, प्लस और माइनस का ही है, तो सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये सेम लेवल की है, ये भी है, ये भी है, तो सबसे पहले लेफ्ट से इसको देखना है क्योंकि लेफ्ट टू राइट है। 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1, फिर देखेंगे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसको पहले सॉल्व करेंगे 2 × 2, फिर इनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे 2 × 2 4, फिर ये सबसे पहले होगा, ये आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। इसी तरह और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस इक्वल टू वाई इक्वल टू -10, इसको प्रॉपर ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये प्रैक्टिस आप करें। x को वैल्यू कोई दे देते हैं। देखिए ये सेम लेवल है, सिर्फ ये वाले ऑपरेटर्स हैं हमारे, तो ये हमेशा राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू वाई -10, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या वैल्यू आ जाएगी? y इक्वल टू यानी y आ जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y -10, 5 - 10 क्या आ जाएगा? -5। ये सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारे पास x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस -5, x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 10 - 5, 5 आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये सॉल्व हुआ पोर्शन, y की वैल्यू -5 आएगी, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये राइट टू लेफ्ट की तरफ आया।
तो ये सारे की सारी आपने प्रैक्टिस करनी है और ये हमारा ऑपरेटर का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम C++ के अंदर मोस्टली तकरीबन चीज़ें पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ ली, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पढ़ ली, ऑपरेटर्स हर तरह के पढ़ लिए, ऑपरेटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिया, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए कांस्टेंट कैसे असाइन करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ये अच्छे तरीके से आप इसको रिवाइज़ करें, लेक्चर को 2-2 3-3 दफ़ा देखें ताकि चीज़ें आपको बेहतर समझ आए। फिर हम आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कि अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा कैसे एंटर करते हैं, कैसे स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, डाटा इनपुट कैसे करते हैं, वहाँ से हम रिजल्ट कैसे दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उसके रिलेटेड होगा।